British created Imperial Civil Services to rule India, the famous ICS. ये सर्विस आज के आईएएस की पूर्वज थी. It was a steel frame that administered India for decades. अंग्रेज जमाने में इन्होंने ही देश को चलाया. Back then it was a very prestigious posting. Thus, in India back then, there were many people who wanted to join the ICS, especially the upper class people, the भद्र लोग. लेकिन ये भी सच है कि आईसीएस ऑफिसर्स के बारे में कॉमन मासेस का हमेशा कोई पॉजिटिव ओपिनियन होना ज़रूरी नहीं था. फॉर मेनी पीपल ये सर्विस वो थी जिसने लैंड रेवेन्यू एक्सप्लॉइट किया, जिसने हमारी फ्रीडम स्ट्रगल को कुचलने की कोशिश की. इन्होंने ही फार्मर्स एंड ट्राइबल्स को एक्सप्लॉइट भी किया. इंडियन नज़रिए से देखो तो सिविल सर्विस वॉज द रियल ब्रिटिश राज. दैट्स वाई जब जब हो सके तब तब इंडियंस ट्राइड टू बॉयकॉट इट. हम सबको पता है कि ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट मेनी पीपल लेफ्ट गवर्नमेंट जॉब्स टू सर्व द नेशन. इस तरह स्वार्थ का त्याग करना was seen as the highest level of patriotism. इस सिलसिले में कुछ फेमस केसेस देख लेते हैं. फर्स्ट वन was सुरेंद्रनाथ बैनर्जी. इन्होंने 1870s में आईसीएस ज्वाइन किया. इनके ज्वाइन करते ही इन अ मैटर ऑफ जस्ट अ फ्यू इयर्स in 1874 he was dismissed. Later he became a founding member of Indian National Congress. एंड औरबिंदो को कौन नहीं जानता. औरबिंदो साहब के फादर ने इनको बचपन में ही लंदन भेज दिया था आईसीएस बनने के लिए. इन 1890s ही क्लियर्ड द रिटन एग्जाम. लेकिन उस समय लास्ट स्टेज ऑफ एग्जाम वाज कंपलसरी हॉर्स राइडिंग टेस्ट. ये वाला स्टेज औरबिंदो साहब ने जानबूझकर फेल कर दिया. ही डिड नॉट सिंपली अपीयर फॉर द एग्जाम. देन ही केम बैक टू इंडिया एंड सर्व द नेशन. एंड वी हैव सुभाष चंद्र बोस. इनकी केस तो वर्ल्ड फेमस है. इन 1919-20 ही वेंट टू लंदन एंड क्लियर्ड द एग्जाम विथ फ्लाइंग कलर्स. इनका रैंक था 4. ही वॉज द टॉपर. बट ये वही समय था जब जलियांवाला बाग मैसेकर चल रहा था, रोलेट एक्ट का माहौल था. सो इवन बिफोर ज्वाइनिंग द पोस्ट ही रिजाइंड एंड केम बैक टू इंडिया टू सर्व द कंट्री. All of them were able to serve Mother India after leaving the ICS, and we appreciate their dedication and sacrifice. However, back then, it was not the only way to serve India. There were some Indians who joined the civil services, continued to serve in the services, and never resigned. Still, they served Mother India. एक है R.C. Dutt. He qualified for the exam in 1869. In the job, he learnt about revenue operation. He also saw the famines in which millions of Indians died. And once he retired in 1897, उन्होंने उनके एक्सपीरियंस के आधार पे इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नाम का किताब लिखा, नाम का ग्रंथ लिखा. इसमें he gave details of how British were exploiting India economically. He proved the train of wealth theory, which was proposed by Dadabhai Naoroji. His book played a very seminal role in the freedom struggle. There is one more ICS officer. He was much more influential. इनका नाम था सर B.N. Rao. He joined the ICS in 1909. In the job, he learnt about legal matters, constitutions, etc. He retired in 1944 and then came his greatest contribution. He became the constitutional advisor to the Constituent Assembly in 1946. आज के दिन डॉक्टर अंबेडकर को उनके कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग के कंट्रीब्यूशन के लिए पूरा देश जानता है, पूरा देश मानता है. लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के बनाने में शायद उतना ही इंपॉर्टेंट रोल सर B.N. राव का भी रहा है. लेकिन ब्यूरोक्रेट्स जनरली पर्दे के पीछे रह जाते हैं. इन दोनों के अलावे कई और भी हैं, एंड नॉट ओनली इन आईसीएस, इवन इन अदर सिविल सर्विसेज इन ब्रिटिश इंडिया. सबसे बड़ा नाम होगा तो शायद वीपी मेनन साहब का होगा. इन हिज चाइल्डहुड ही वॉज एन इंडेंचर्ड लेबर. लिटरली ही वॉज अ चाइल्ड लेबर. वहां से शुरू करके ही ज्वाइंड इंपेरियल सेक्रेटरीट सर्विसेज. इसको आज हम कैबिनेट सेक्रेटरीट सर्विसेज के नाम से जानते हैं. इन हिज करियर ही लर्नड अबाउट लीगल ड्राफ्टिंग. He was also associated with the drafting of the 1935 Act. What an inspiring story.
During the transfer of power in 1947, he played a very seminal role. It was his plan of independence that was finally approved by Mountbatten. और फिर माउंटबैटन ने उसका क्रेडिट भी चोरी कर लिया. Moreover, he was also the one who actually drafted the instrument of accession. ये वही डॉक्यूमेंट है जिस पर साइन करके सारे प्रिंसली स्टेट्स इंडिया में धीरे धीरे शामिल हो गए. And it was he who got it signed from many princes personally. इनका रोल बहुत ही सेंट्रल रहा along with Sardar Patel in ensuring that India gets united. And then there was famous N. Gopal Swami Iyengar. He joined the Madras State Civil Services. Here, after getting enough experience, he joined politics. He also became a part of the Constituent Assembly. His role in drafting of the Constitution is also very important. Apart from all of them, we should also note that there was bureaucracy even in the princely states. And some of the princely states actually had a quite advanced bureaucracy. वहाँ भी सिविल सर्वेंट्स ने मार्वलस कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है, जैसे कि सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया और सर टी माधव राव. Both of them have incredible achievements in their name in the cause of nation building. ये सारी राम कहानी मैं आपको क्यों सुना रहा हूँ? फॉर टू रीजंस. एक तो आज 15th of August है. वी आर सेलिब्रेटिंग द इंडिपेंडेंस डे नाउ. इन दिस कॉन्टेक्स्ट हर साल सारा देश पॉलिटिशियंस के योगदान को जरूर याद करता है, लेकिन एज एस्पिरेंट्स आप शायद सिविल सर्वेंट्स के कंट्रीब्यूशन को भी याद करना चाहोगे इन द कॉज ऑफ नेशन बिल्डिंग. और दूसरी बात, मैं आपको ये भी याद दिलाना चाहता हूँ कि हमेशा सिविल सर्विसेज से रिजाइन करके ही देश की सेवा करना ज़रूरी नहीं है. अगर आप सच में देश की सेवा के लिए सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना चाहते हो, इफ़ यू वांट टू रियली ज्वाइन द सिविल सर्विसेज टू सर्व द नेशन, देन फॉर दैट ऑल्सो ब्रिटिश ज़माने से चली आ रही बड़ी लंबी एंड ग्लोरियस परंपरा है जिसका आप हिस्सा बनने का प्रयास ज़रूर करिए. और उसी प्रयास में आपका साथ देगा लेवल अप IAS. We are coming up with our GS Foundation course on 25th of August. Join us not only to level up your career, but also level up the nation. Jai Hind.